एक्रमिक है। जितना परिमाण भगवत चरण में मन लगता जाएगा तत्त परिमाण ये सद्गुण राशि भीतर में दिखने में आ जाएगा, प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। जो गुण जो बताए हैं गीता में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्तम अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुण अगर साधक में आ गया तो ऐसे गुण थोड़ी होता है, ऐसा आ जाएगा बोलने से आ थोड़ी जाएगा, चेष्टा करने से आ जाएगा। चेष्टा भी कौन चेष्टा नहीं करता है ना, बात ऐसा नहीं है। जब जब परिमाण भगवत चरण में मन संलग्न होता जाता है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से, तत्त परिमाण ये माया मल राशि जो अपसारित होता रहता है, तत्सहित ये सद्गुण राशि जो है निर्माण मोह अभिमान वर्जित, संग दोष उससे भी वो वर्जित हो जाता है, उसके भीतर से उसको अच्छा नहीं लगता है। भगवत चिंतन ध्यान धारण उपासना शुरू हो जाता है स्वाभाविक। विनिवृत्त कामा, फिर आया विनिवृत्त कामा, संपूर्ण कामनाओं की निवृत्ति। ये बड़ा कठिन चैप्टर है, विनिवृत्त कामा। एक कामना है सबका जड़, सब बंधन का जड़, जड़ियों अभिनिवेश का जड़, संसार आसक्ति की जड़, मोह माया ममता का जड़, सब ये कामना। जड़ियों अभिनिवेश से कामना का उत्पत्ति होती है। जड़ियों अभिनिवेश का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि का कारण जड़ियों अभिनिवेश। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी विषय अभिनिवेश, शरीर विषय अभिनिवेश के कारण जिस विषय में आसक्त होता है उस विषय प्राप्ति के लिए उसके मन में इच्छा जागृति होती है, उसको कहते कामना चाहिए हमको। ये है कामना। कामना कहाँ से पैदा होता है? जड़ियों अभिनिवेश के कारण। तो ये गुरु मुख से श्रवण करके, भगवत मुख से श्रवण करके, संत मुख से श्रवण करके, शास्त्र के माध्यम से श्रवण करके साधक को प्रतिनियत हर स्थिति में चिंतन करना चाहिए, हमारा मन कहाँ फंसा है। जतचविकोन्तो पुरुषस्य विभाषिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पशुवंग मनो। ये मन जो है, ये जो जड़ियों अभिनिवेश है, ये एक इंद्रिय विषय में आसक्त होने से समस्त बुद्धि वृत्ति को हरण करने में समर्थ है। एक इंद्रिय विषय को अगर वो अनुगमन करता है तो समस्त बुद्धि वृत्ति जतचविकोन्तो पुरुषस्य विभाषिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पशुवंग। प्रमाथ बड़े समर्थ, इतना समर्थ है, मन को हरण करने में समर्थ हो जाता है। इतना खतरनाक है। तो साधु को दिखना चाहिए हमारा भजन में मन लगता नहीं है, कारण क्या है? अनुसंधान करो। जिसका अनुसंधान नहीं, भजन भी करते रहते हैं और विषय चिंतन भी करते रहते हैं, उसमें आसक्त होकर चिंतन के साथ साथ उस वस्तु प्राप्ति के लिए चेष्टा भी रहती है। चेष्टा के साथ साथ इंद्रियों की सक्रियता कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, इत्यादि तरह से हम फंस जाते हैं विषय में। भजन नाम मात्र होता है, उस भजन से हमको चिद अनुभूति होना ये बड़ा असंभव बात है। हमारे जड़ियों अभिनिवेश भी है, माने कामना भी है, जड़ियों कामना, और तीव्र भजन भी है, भगवत अनुभूति भी है, अनुभव भी करते। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। विषय भोग निवृत्ति आनंद नहीं है, अविषय भोग निवृत्ति। तो इसको विचार करके
तो गीता में कहते हैं इसका जड़ कहाँ है, किससे उत्पन्न होता है? तो कहते हैं धैर्य विषम पुंस संगस्त सुपजायते संघर्ष संजयते कामा कामत क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सन्मोह सन्मोह स्थिति विभ्रम स्थिति भ्रंशत बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रमुच्यते। ये जड़ कहाँ है? धैर्य विषय पुंस, विषय चिंतन करता है। जैसे चिंतन होता है, चिंतन के साथ साथ उस विषय प्राप्ति के लिए उसके प्रति मन की एक लगाव हो जाता है। वो लगाव दृढ़ होने से उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के साथ उस वस्तु प्राप्ति के लिए फिर कामना स्वाभाविक, उस वस्तु हम कैसे प्राप्ति, आसक्त हो गया ना, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा मनोरम है, बड़ा मनमोहकारी है, बड़ा आनंददायक है, बड़े चित्त को लुभाने वाले हैं, तो आसक्त हो जाता है। तो फिर उस वस्तु को हम कैसे प्राप्ति करेंगे, ये जो प्राप्ति करने की इच्छा, इसको कहते कामना। विनिवृत्त कामना, समस्त कामना निवृत्ति होनी चाहिए। तो ये कामना की उत्पत्ति कहां से? चिंतन के कारण। चिंतन हमारे जो स्वभाव है, पहले की जो चिंताधारा और कर्मधारा, वो है हमारा वर्तमान स्वभाव। इसके पहले जो हमारा स्वभाव था गृहस्थ जीवन में, उसके पहले की चिंताधारा कर्मधारा, वो हमारा इसके पहले की स्वभाव है। और अभी जो चिंताधारा और कर्मधारा, चिंता के साथ साथ कर्म करते हैं, जैसे चिंता से कर्म। अभी चिंता करते हैं भगवत चिंता, राधा में भक्ति कैसे बनेगी, कहते राधा रानी से प्रेम होगी, ना इस विषय वस्तु से दूर रहना है, ना संग दोष से दूर रहना है, ना साधु संग में रहना है, ना एकांतवास करना है, ना बढ़िया खाना पीना, ये सब संपर्क में नहीं रहना है। ये चिंता होती है ना, क्योंकि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं ना देख करके। तो हमारे चिंतन जब राधारणी में लगना शुरू हो जाता है, संलग्न होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो राधारणी के चरण प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए हमारे उधर चेष्टा हम करते रहेंगे, है ना। तो जैसे चिंतन ऐसे कर्म चेष्टा। चिंतन बिना कर्म होता नहीं है, चिंतन करते नहीं है और कर्म कर रहे हैं ऐसे नहीं, कर्म के साथ साथ हमारा चिंतन भी चलता है। और चिंतन भी होता है जिस जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है, उस वस्तु विषयक कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इससे संसारी हो चाहे परमार्थिक विषय हो। परमार्थिक विषय जब हमारे मन लग जाता है तो क्या करते हैं, कहाँ जाऊँ आज, थोड़ा सत्संग कहाँ मिलेगी, भाई साधु संतों को बुलाओ, थोड़ा सत्संग करेंगे, भाई यार ज्यादा करके थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे, ना हम और एकांत में वास करेंगे, लोग संसर्ग संपर्क से दूर रहेंगे, नहीं तो हमारा भजन तो होगा नहीं। मैंने चिंतन के साथ साथ तुम्हारे भीतर आग्रह, तुम्हारी चेष्टा होगी। तो जैसे चिंतन ऐसे ही कर्म चेष्टा। और चिंतन और कर्म चेष्टा जब दीर्घ समय तक चलता रहता है, तो वो धीरे धीरे जा करके उसका स्वभाव बन जाता है। चिंतन वर्तमान परिस्थिति सारी होती है, चिंतन वर्तमान परिस्थिति हमारी कैसे होते हैं। जैसे हमारे पहले का स्वभाव था संसार विषयक, उसका कारण क्या है? पहले वैसे ही संग था, संग में रहते थे, वैसे ही इच्छा, मन की इच्छा, चिंतन भी ऐसा ही। हम चेष्टा करके भी विषय सान्निध्य संपर्क हम छोड़ नहीं पाते थे। और वही मैं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, वही मैं हूं। अभी भजन एक दिन थोड़ा सा कम होने से, कुछ होने से, आश्रम थोड़ा सा कम होने से, या कोई व्यवहारिक संपर्क में थोड़ा अधिक समय जाने से बड़ा विक्षेप होता है, मन बहुत खिन्न हो जाता है, मन बहुत दुखी हो जाता है, आज का दिन हमारा वृथा चला गया, ऐसा अभी का स्वभाव बन गया। तो चिंताधारा कर्मधारा ये वर्तमान स्वभाव ये बन गया। मान लो अभी कैसी भी स्थिति आ जाए, अब हम भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। माने हमारे स्वभाव हमको विवश करके भजन कराएगा।